देखिए, अगर आप भी थोड़ी ही देर में थक जाते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आप ज्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में स्टेमिना की कमी है, एंडोरेंस की कमी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में कुछ ऐसी चीजें जिनको आप अगर करते हो तो आपकी बॉडी का जो एंडोरेंस है, जो आपका स्टेमिना है, वो काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीजें खानी चाहिए, फूड्स भी बताऊंगा जिनको खाने से आपका स्टेमिना बढ़ता है। तो सबसे पहले अपनी टिप पर आते हैं, जो कि है स्टे इन मोशन। देखिए, अब इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप अपनी बॉडी का स्टेमिना, एंडोरेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना चाहिए। आपको हमेशा अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप पूरे दिन बैठे रहेंगे, बेड पे लेटे रहेंगे, तो आपकी बॉडी का स्टेमिना कम होता जाएगा और उसी के साथ में आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाएगा। तो अगर आपको अपनी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना है, तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। हमेशा कुछ ना कुछ आप करते रहिए। अगर आप ज्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी में लगातार तेजी से होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्टेमिना बढ़ता है। इसका एक बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप जल्दी स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, आप डेली कोई ना कोई गेम खेलिए। सबसे अच्छा जो गेम होता है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा स्टेमिना पड़ता है, वो गेम है फुटबॉल। अगर आप फुटबॉल खेल सकते हैं तो आप डेली फुटबॉल खेलने की कोशिश करिए। या अगर आप गेम नहीं खेलना चाहते हैं तो थोड़ी देर, कम से कम 30 मिनट की वॉकिंग या रनिंग अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं रनिंग करता हूँ, लेकिन रनिंग में मेरा स्टेमिना कम है, मतलब मैं ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाता हूँ। तो देखो, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी जो डाइट है उसमें प्रॉब्लम है, तभी आप ज्यादा देर तक रनिंग नहीं कर पाते हो। आपने अपनी हाइपोट्रोफी को हिट कर दिया है और उससे ज्यादा आपकी बॉडी नहीं झेल सकती है। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट को भी चेंज करना पड़ेगा। डाइट में मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे फूड्स जो आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाते हैं, एंडोरेंस को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फूड है वो है ओट्स। ओट्स अगर आप खाते हैं तो इसमें हाई रिच कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि स्लो डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हमारी बॉडी के स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। उसके बाद पीनट बटर। देखिए, पीनट बटर जो होता है इसमें बहुत ही अच्छा फैट होता है, उसके साथ में प्रोटीन भी हाई होता है। तो पीनट बटर भी खाने से आपका जो एंडोरेंस है, स्टेमिना बढ़ता है। उसके साथ में आंवला। अगर आप आंवला जूस लेते हैं या आप आंवला को खाते हैं, डेली खाते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे समय के साथ में आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। उसके बाद में जो अगला फूड है वो है पाइनएप्पल, या हम जिसे अनानास बोलते हैं। उसका जूस पीना बहुत जरूरी है। आप लोग जूस भी पी सकते हो, आप लोग खा भी सकते हो। अनानास क्या करता है? अनानास आपकी किडनी को क्लीन रखता है, जिससे आप जब भी जो प्रोटीन लेते हो, कोई भी प्रोटीन खाते हो, तो वो सही से आपके शरीर में लगता है और आपकी मसल्स ग्रो होती है, साथ में शरीर में ताकत आती है। आप लोगों को मैं बता दूं, पाइनएप्पल में होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। उसी के साथ में इसमें एंजाइम्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, जो शरीर को मजबूत बनाता है। उसके साथ में तो दूसरी चीज है, ये बहुत ही साधारण सी चीज है, जिसे बोलते हैं मूली। जी हाँ, देखिए, मूली खाने से आपकी किडनी क्लीन रहती है, आपकी किडनी साफ रहती है और प्रोटीन एब्जॉर्ब भी अच्छे से होता है। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को खाने के साथ, जब भी आप लोग हफ्ते में 2-3 बार, तो कम से कम आप लोग मूली जरूर खाएं अपने खाने के साथ में। नेक्स्ट, अपने फूड की बात करते हैं, जो कि है फ्लैक्स। देखो, भुट्टे के फ्लैक्स आते हैं, जिसे हम कॉर्न फ्लेक्स बोलते हैं। ये अगर आप लोग दुकान से खरीदते हो और डेली अगर आप लोग इसे दूध के साथ में खाते हो, थोड़ा सा दूध में डाल के कॉर्न फ्लेक्स, हल्का सा चीनी अगर मिला के आप लोग खाते हो, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी हड्डियों की लंबाई बढ़ेगी। और उसके साथ में जो सबसे अच्छी चीज है उसे बोलते हैं एग व्हाइट, या आप लोग पूरा एग भी खा सकते हैं। एग व्हाइट जो होता है उसमें किडनी फ्रेंडली प्रोटीन होता है, मतलब ऐसा प्रोटीन होता है जो सबसे तेजी से, सबसे जल्दी हमारे शरीर में लगता है। तो जल्दी बॉडी बनानी है तो एग्स खाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उसी के साथ में देखो, मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज
है वीडियो का, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज किए बिना आपकी बॉडी नहीं बन सकती। शरीर में जो कमजोरी है वो दूर नहीं हो सकती है। अगर शरीर में दम लाना है तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी मसल्स नहीं चाहते हैं, बस अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं, अपने शरीर में ताकत रखना चाहते हैं। तो उनके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो मैं बता दूं। पहली एक्सरसाइज है कॉलिंग, जिसको हम ऐसे रेंगना कहते हैं। जिस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग एक्सरसाइज है। आपको क्या करना होता है, बस इस तरीके से आपको चलना होता है और कम से कम आप लोगों को लगातार 1 मिनट तक चलना होता है, फिर 30 सेकंड का ब्रेक लेना होता है, फिर 1 मिनट तक चलना होता है। इससे आपका शरीर है वो बहुत मजबूत बनता है, आपके शरीर में ताकत आती है। उसके साथ में जो दूसरी हमारी एक्सरसाइज होगी, इसमें ज्यादातर जो एक्सरसाइज होती है वो कार्डियो एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम अपना पसीना बहाते हैं, रनिंग करते हैं, ट्रेडमिल पर भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, इस टाइप की एक्सरसाइज। उसके साथ में अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके की स्ट्रेचिंग वर्कआउट होते हैं, जिसमें हम अपने लेग्स को स्ट्रेचिंग करते हैं, शोल्डर स्ट्रेचिंग करते हैं, अलग अलग अपने जो बॉडी पार्ट है उसको स्ट्रेच करके और अपनी मसल्स को थोड़ा सा एक्टिव बनाते हैं, जिससे हमारा बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। एक बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जो बॉडी की मसल्स है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मसल्स होंगी तो आपकी बॉडी का जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है। इसका रीजन है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वेटेड हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी का स्टेमिना कम हो जाता है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आप फुटबॉल प्लेयर्स को देखा होगा, क्रिकेट प्लेयर्स को देखा होगा, वो बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी मसल्स नहीं होती हैं। अगर हम यहाँ पे रोनाल्डो की बात करें तो आप देखेंगे कि उनकी कितनी पतली बॉडी है, मतलब कितनी एस्थेटिक बॉडी है। बहुत बड़ी बड़ी मसल्स नहीं है, लेकिन बहुत एस्थेटिक और लीन बॉडी है। तो अगर आपकी बॉडी लीन रहेगी तो आपको स्टेमिना धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ता जाएगा। इसीलिए कभी भी बहुत बड़ी बड़ी मसल्स बनाने की कोशिश ना करें, अपनी बॉडी को लीन रखें और आपका स्टेमिना कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। और आप देखोगे कि जो आपकी प्रॉब्लम है रनिंग करते वक्त या कोई भी प्रॉब्लम है स्टेमिना या एंडोरेंस से लेकर, वो धीरे धीरे समय के साथ में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो देखिए, ये जो तरीके मैंने आपको बताए ये आप अपनाएं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत ही कम समय में आपका एंडोरेंस, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो देखिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।